फ्रेंड्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी विद द डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की व्हीकल चला रही थी, गाड़ी चला रही थी, और सामने एक गाड़ी चल रहा था। वो गाड़ी में एक इंडिया का टूरिस्ट बैठा हुआ था। ऑल ऑफ द सडन उसने ब्लड वॉमिट करने को चालू किया। ब्लड, खून वॉमिट करने को चालू किया। तो ये लड़की देखा, अरे सामने का गाड़ी में एक बूढ़ा आदमी वॉमिट कर रहा है। तो उसने इमीडिएटली पुलिस को फोन किया। और इधर का 1 to 1 वगैरह मरने के बाद आता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली, लेकिन उधर नहीं, उधर ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस आ गया, हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस, डॉक्टर आ गए, उसको टेस्ट करने को चालू किए। कुछ नहीं था, उसको कुछ नहीं हुआ था। ये लेडी भी आके उधर रुक गई थी, क्या हो गया करके देखने के लिए। देखते ही तो उसको, वो एम्बुलेंस में जो पुलिस आया था, उन लोग उसको $11,000 का फाइन लगा दिए। वो बोले ये फाइन क्यों भाई? वो इसलिए तू पान खा के इधर तुका है। एक्चुअली पीछे जो लेडी आ रहा था उसको ऐसा लग रहा था ये लाल लाल जो तुक रहा है उसका मुंह से ब्लड आ रहा है करके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप तुकता है तो आपको $11,000 फाइन लगता है, नहीं तो 6 महीना अंदर जाके बैठना पड़ता है। यू नो हम लोग इधर किधर भी सुसु कर सकते हैं एक्चुअली, इधर भी बिंदास। क्योंकि ब्रिटिश लोगों से ना हम लोगों को फ्रीडम मिला, लेकिन फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन मिला, वो प्रॉब्लम है। अभी तक वो डिसिप्लिन नहीं है। जैसा हम लोगों का प्रोग्राम में कभी कभी बीओपी चालू होता है, कभी कभी ट्रेनिंग चालू हो जाता है, आधा आधा घंटे के बाद भी लोग आते रहते हैं। एडमिट करना पड़ता है उन लोग को। ये एडमिट करने के चक्कर में आधा स्क्रीन कवर हो जाता है, क्या लिखा है दिखता नहीं है। और ट्रेन पकड़ने के लिए आप लोग आधा घंटे के बाद जाता है क्या? फ्लाइट पकड़ने के लिए आधा घंटे के बाद जाता है क्या? कोई पिक्चर देखने के लिए आधे घंटे इंटरवल के बाद जाता है क्या? टाइम पे आता क्यों नहीं? बहुत सारे लोगों को ये नेपोलियन का कीड़ा है, वायरस लोग। जिम्मेदारी ये उठाया था शायद भगत सिंह 1871 में। 36 करोड़ का पॉपुलेशन था, अभी 130 करोड़ हो गया। हम लोग उसमें बहुत स्पीड है। ये स्पीड में लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना बहुत जरूरत है। जैसे मेरे एक दोस्त है अहमदाबाद में, कुछ लीडर लोग उसको जानते हैं। 5 बच्चा है उसको, पांच पांच बच्चा है। 40 साल भी नहीं हुआ अभी तक, 5 बच्चा है। और हर बच्चे का गैप सिर्फ 1.5 साल का है। मैं जब एक बार अहमदाबाद आया था, उसको मिलने के लिए गया था, मतलब वो मिलने के लिए मेरे को आया था एक्चुअली। बाद में हम लोग उसका घर पे भी गए थे। वो पूरा पलटन लेके आया 5 लोगों का, अभी शायद 6 हुआ क्योंकि पेट में भी एक था। फ्रेंड्स, अगर आप शेर को पैदा करते हैं ना, जितना चाहिए उतना पैदा करो। अगर इंसान को पैदा करता है ना, लोगों को थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरत है। और मोदी साहब को जल्दी रूल लाना चाहिए। कोई भी दो बच्चे से ज्यादा पैदा करेगा ना, मुंडी काट डालेगा। ऐसा रूल बनाना चाहिए। कोई उसको पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, यू नो उसको पैन कार्ड नहीं मिलना चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा तो उसका आधार कार्ड कैंसिल करना चाहिए। तभी इंडिया का प्रोग्रेस हो सकता है। क्योंकि 30 करोड़ का आबादी अगर 130 करोड़ ही होएगा, आने वाला दिन में 130 करोड़ आएगा, 130 करोड़ का 1300 करोड़ होएगा। क्या इंडिया का प्रोग्रेस हो सकता है? क्या कोरोना को कंट्रोल कर सकता है? अभी शायद 15 तारीख को ट्रेन चालू कर रहे हैं, अभी तक ट्रेन भी बंद है। ट्रेन बंद है मतलब मुंबई बंद है। लोकल ट्रेन बंद है तो मुंबई बंद है। मेट्रो ट्रेन बंद है तो मुंबई बंद है। अभी शायद 15 तारीख से चालू कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। एक बार चालू करेगा, आप लोग को मालूम है मुंबई का ट्रेन में साला खड़े रहने को भी जगह नहीं रहता है। अंदर घुसने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, पकड़ के ढकल देते हैं। बाहर आने का भी जरूरत नहीं, पकड़ के ढकल देते हैं। क्या कोरोना मास्क बांध के क्या करेगा? कौन सा मास्क कवर करने वाला है कोरोना को? ये 36 करोड़ का आबादी था फ्रेंड्स 1871 में, जब भी ब्रिटिश लोग आए थे। इसका जैसा कुछ लोगों ने जिम्मेदारी उठाया,
पटेल जैसा लोग, कुछ लोगों ने जिम्मेदारी उठाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लोग जिम्मेदारी उठाया। उसी तरीके से हमें, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा टीम डेवलप करने का, टीम को देखभाल करने का, उन लोग को मदद करने का, उसमें फेथफुल रहना बहुत जरूरत है, सिंसियर रहना बहुत जरूरत है। हम लोग एक 10,000 का नौकरी के लिए एक लेटर टाइप करते हैं, बायोडाटा टाइप करते हैं और नीचे लिखते हैं यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली। अपना इतना बड़ा धंधा के लिए, इतना बड़ा बिजनेस के लिए क्या खुद खुद से फेथफुल है? अपना एक्टिविटीज के लिए फेथफुल है? क्या दूसरों को बोलना पड़ता है? क्या सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकता है खुद का जिंदगी बदलने के लिए? जैसा मैं बताया, डिजायर सबका पास है, लेकिन वही लोग सक्सेस होंगे जिसका पास इरादा है, डिटर्मिनेशन है। इच्छा और इरादा में बहुत फर्क है फ्रेंड्स। हम लोग ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, काली जेब भी देखे हुए हैं, भरा हुआ पर्स भी देखे हुए हैं, सब तरीके का जिंदगी जिए हुए हैं। ढोकला खा के भी सोए हुए हैं, गुजराती थाली खा के भी सोए हुए हैं, बिना खा के भी सोए हुए हैं। जब भी तकलीफें आता है ना, इच्छा नाजुक हो जाता है। लेकिन अगर आपका पास इरादा है ना, आईटीसी बनने का, लेवल चेंज करने का, सक्सेस होने का, हैप्पी रहने का, अगर ये सब इरादा रहेगा ना, आपका इरादा और पक्का हो जाता है फ्रेंड्स, तकलीफ में भी। हम लोग हर चीज के लिए ऊपर देके, मुंडी ऊपर करके बोलते हैं तेरा मर्जी का बिना कुछ नहीं होता है, तेरा मर्जी का बिना कुछ नहीं होता है। प्रेयर करते रहते हैं, प्रेयर करो खुद की मन की शांति के लिए। पत्थर में भगवान को ढूंढना बोलेगे तो एक मूर्खपन है। अगर चाहिए तो सामने वाला इंसान में भगवान को ढूंढो, तरक्की हो जाएगा। मंदिर है ना, जो मंदिर पे जाते हैं, माफी चाहता हूं आप लोग से, मैं कोई भगवान का दुश्मन नहीं है, मैं आप में भगवान को देखता हूं। फ्रेंड्स, मंदिर एक गजब का चीज है, गजब का जगह है। भिखारी बाहर भीख मांगते रहता है, आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे भिखारी लोग बैठते हैं हर मंदिर का बाहर, मस्जिद का बाहर, चर्च का बाहर, बहुत सारे भिखारी लोग भीख मांगते रहते हैं। लेकिन फर्क इतना ही है, वो लोग बाहर रहते हैं और अंदर है ना, सब अमीर लोग भीख मांगते रहते हैं। मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये करो, मुझे ये दे दो, मुझे लेवल चेंज करो, मुझे प्रमोशन दे दो, अच्छा नौकरी दे दो, बच्चा दे दो, ये मांगते रहते हैं। दोनों को फर्क नहीं है, भिखारी और अमीर में फर्क नहीं है, दोनों भिखारी लोग हैं फ्रेंड्स। घंटी बजाते रहते हैं, लोगों को ऐसा लगता है घंटी बजाने से जिंदगी बदलता है। पत्थर एक बार मंदिर जाता है और भगवान का मूर्ति बन जाता है। लेकिन इंसान का तकलीफ क्या है मालूम है? वो बार बार साला मंदिर जाता है, लेकिन उसका दिल पत्थर ही रह जाता है। पत्थर एक ही बार अंदर जाता है और भगवान बन जाता है और उसको पूजा करने को चालू कर देते हैं। लेकिन इंसान बार बार जाता है, हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, गुरुवार को साईं बाबा का घर पे, साईं बाबा का मंदिर पे, मंगलवार को गणपति का मंदिर पे, सैटरडे का दिन शनि का मंदिर पे घंटी बजाने के लिए लोग जाते रहते हैं, लेकिन हमेशा पत्थर ही रहते हैं। परसों एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है मैंगलोर में, मुल्की, जगह का नाम है मुल्की। शायद आपको यूट्यूब में आपको ये मिलेगा, यूट्यूब में वीडियो मिलेगा। मुल्की, मैंगलोर, उधर एक मारगुडी टेम्पल है। दशहरे का टाइम पे हमेशा उधर पूजा होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। ये सामने जो दिखता है कोयला का, ये मंदिर है एक्चुअली। ये 300-400 साल पुराना मंदिर है एक्चुअली। परसों उधर चोरी हो गया, कुछ चोर लोग आके भगवान का मूर्ति को ही लेके भाग गए। ये और किसका जगह नहीं है, ये मेरा खानदान का घर है। ये 300-400 साल पुराना वो मूर्ति था एक्चुअली, सिल्वर से बनाया हुआ। उसके ऊपर वो देवी को वो मंगल सूत्र भी बनाए हुए थे गोल्ड का, पूर्वज लोग, और चोर लोग उठा के लेके भाग गया। अरे भगवान खुद का मूर्ति को नहीं बचा सकता है तो आपको क्या बचाएगा नारियल फोड़ने से? सिर पे नारियल फोड़ो, काम करो फ्रेंड्स, काम करो, और काम करने का तरीका को थोड़ा बदलो, सही एक्टिविटी करो।
एक बार एक फॉरेनर मुंबई आता है, एक भिखारी को देखता है और उसको बोलता है, अरे तेरे को मैं किधर तो देखा है, तू कभी न्यूयॉर्क आया था क्या? वो बोलता है, मैं न्यूयॉर्क नहीं आया था, तू और मैं फेसबुक फ्रेंड्स लोग हैं। फ्रेंड्स, आज टेक्नोलॉजी का वजह से धंधा करने का तरीका बदल गया है। अगर आप नहीं बदलेगा ना, और आपका टीम का लोग नहीं बदलेगा, और आप मेहनत नहीं करेगा, आपका टीम को टेक्नोलॉजी का माध्यम से बिजनेस डेवलप करने के लिए नहीं सिखाएगा ना, नहीं तो आप पीछे रह जाएगा, नहीं तो बिजनेस से बाहर चला जाएगा, नहीं तो आपका इनकम उधर का उधर ही रहेगा, बड़ा ग्रोथ नहीं होएगा। जो लोग आने वाला दिन में टेक्नोलॉजी को फॉलो करके जो आपको क्रॉस करके आगे जाने वाला है फ्रेंड्स, यंगर जनरेशन, जो लोग टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, उसको सही तरीके से सही एक्टिविटीज को नहीं करेंगे, क्योंकि आज 1-to-1 करने का, होम मीटिंग करने का, हॉल मीटिंग करने का, ट्रेनिंग करने का सब कुछ बदल गया है। थॉमस अल्वा एडिसन जब भी उसका फैक्ट्री में आग लगा था, उसका बीवी को बुला के बोला था, देखो मेरा सब गलतियां जल गया। आज मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, मेरा जितना भी बेवकूफी है ना, सब जल गया है एक्चुअली। जूम मीटिंग तभी भी था, जूम, हमको मालूम नहीं था ये जूम के बारे में, हम यूज करके नहीं लेते थे। हम थैली लेके नागालैंड जाते थे, यूपी जाते थे, गुजरात का हर सिटी घूमते थे, हैदराबाद जाते थे, तेलंगाना में घूमते थे, उड़ीसा में घूमते थे, बेवकूफ जैसा। कितना पैसा खर्चा होता था? आधा पैसा तो घूमने में खर्चा होता था, होटल में खर्चा होता था, लोगों को समोसा खिला के, थाली खिला के खत्म हो जाता था, क्योंकि कुछ लोगों को खाना नहीं खिलाएगा तो मीटिंग में नहीं आते हैं हरामी लोग। ऐसा लगता है हम लोग का उद्धार करने के लिए आते हैं सब, ऐसा भी सब फ्री रेडिकल्स मिलते हैं आप लोग को, लेकिन वही लोगों के साथ काम करके वही लोगों का उद्धार करना है। यही तो कुदरत का नियम है, दूसरों का भलाई सोचो, उसी में से हमारा भलाई होता है। फ्रेंड्स, आज खर्चा कमती हो गया है। अभी सीखने का दो तरीका है, एक गलती करके सीखो, नहीं तो दूसरों का गलतियों से सीखो। हम लोग बेवकूफी का काम किए हुए हैं। क्या आप लोगों का टीम ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड होएगा, अलग अलग देश में स्प्रेड होएगा? क्या थैली लेके घूमते रहेगा, बैग लेके घूमते रहेगा? टाइम कितना बर्बाद होएगा? आज हम लोग का टाइम सेव हो रहा है, घर में बैठ के अलग अलग जगह का लोगों से बात कर सकते हैं हम लोग। आज किसी को कोई लीडर का जरूरत नहीं है, लेकिन खुद अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएगा तो आपका उद्धार नहीं होएगा फ्रेंड। और आप लोग का बेनिफिट के लिए हम लोग ने एक हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट बना के रखा हुआ है। अगर कोरोना नहीं आता तो ये नहीं होता था एक्चुअली। कोरोना नहीं आता तो शायद ये क्रिएट नहीं होता था। लेकिन मुझे बोलने के लिए दुख होता है फ्रेंड्स, सिर्फ 7,000 लोग इसको विजिट किए हुए हैं। वेबसाइट तो जोट नहीं बोलता है, फिगर तो जोट नहीं बोलता है, व्यूवरशिप तो मालूम पड़ता है। और एवरेज टाइम कितना स्पेंड किया है मालूम है? 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट एवरेज टाइम स्पेंट ऑन वेबसाइट। कितना मेहनत करके आप लोग का बेनिफिट के लिए हार्मोनी ग्रुप डॉट बिज का वेबसाइट बनाया हुआ है। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसको डाउनलोड करके हम लोग इसमें डालते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आने वाला बच्चे लोग वो ट्रेनिंग सुन सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम लोग वो डायमंड लोगों को, आईटीसी लोगों को नहीं बुला पाएंगे। जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स हुआ है उसको डाले हुए हैं, सबका गाड़ी फोटो डाले हुए हैं, फंक्शंस का फोटो डाले हुए हैं, हाँ? प्राइस लिस्ट डाले हुए हैं अलग अलग भाषा में, बीओपी कैसा लेने का डाले हुए हैं, प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का नॉलेज हर भाषा में डाले हुए हैं। उसके पीछे बहुत मेहनत किए हैं। और 7,000 लोग, शर्म की बात है। थोड़ा थोड़ा तुम लोग है ना, एक 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 छोटा सा वाटी ले लो, उसमें थोड़ा पानी ले लो, अपना नाक है ना उसमें दबा के रखो और सुसाइड करो। अगर लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता है, कोई चीज पुकट पे मिलता है ना फ्रेंड्स, कदर नहीं करता है ना, थैंकफुल नहीं रहता है ना, कुदरत भी उसका साथ नहीं देगा। 4 मिनट में क्या पड़ेगा? एवरेज 4 मिनट। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ज्यादा स्पेंड किए, टाइम किया होगा, कुछ लोग आधा घंटा किया होगा, कुछ लोग 2 घंटा किया होगा।
अगर अक्कल है तो अगर इसमें लोग टाइम स्पेंड करना जरूरी है फ्रेंड्स। 4 मिनट में एवरेज टाइम में क्या देख सकता है? हम लोग का इतना बड़ा टीम है, सिर्फ 7,000 लोग देखे हुए हैं। उसका मतलब जो चीज फुकट पे मिला है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बिजनेस करना चाहिए उसको हम सही तरीके से उपयोग करके नहीं ले रहे हैं। बोलने का मतलब वही है, सुधर नहीं तो सुधरो। और शशांक बहुत ही अच्छा एक वेल्थ क्रिएशन का ब्लूप्रिंट का एक अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहा है, एक्चुअली बना रहा है। और बहुत जल्दी हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट में आएगा। आप हार्मनी ग्रुप का फ्रंट पेज में जाएगा, उसको हार्मनी यूनिवर्सिटी का लिंक है। अगर आप उसमें आपका ये मेल आईडी डालेंगे, टेलीफोन नंबर डालेंगे, बस उतना ही हो गया। पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना, लोग फ्री रेडिकल्स जैसा बिहेव करते हैं। सिर्फ 200 लोग अभी तक एंट्री किए हुए हैं। इसमें समझ में आता है तुम लोग अपना सॉफ्टवेयर को बढ़ाने के लिए कितना काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके नए तरीके से बिजनेस करने के लिए कितना काम कर रहे हैं। इतना बड़ा टीम है। राजेश सर जैसा डायमंड, यू नो मुबिन मोहम्मद जैसा डायमंड आता है तो 1,000 2,000 लोग ही रहते हैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। उसमें से भी 40% लोग उन लोग को 9 साढ़े 9 बजे को बेडरूम का याद आ जाता है, भाग जाते हैं। टाइम पे आते नहीं है। फ्रीडम तो है, लेकिन डिसिप्लिन का साथ फ्रीडम नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स, तरक्की नहीं मिलेगा। जब भी महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन जब भी कुरुक्षेत्र में गया था, उसको तो सामने बड़ा यू नो वो कौरव लोगों का बड़ा संख्या का साइन देख के वो उसका तो फट गई होगी। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इन लोग कुछ 1,000 लोग उधर लाख लोग देखेगा तो क्या होएगा, फटेगा ही ना। तो उसका पाँव में पड़ गया, भैया मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। बहाना बनाने को चालू किया होगा, उधर अंकल है, आंटी है, गुरु है, मैं उन लोग को मार नहीं सकता हूँ भाई। तभी कृष्ण भगवान को उसको समझाना पड़ा भगवत गीता का माध्यम से, जिसका वजह से भगवत गीता पैदा हो गया। क्यों जरूरी है उन लोग को मारना, उन लोग के साथ युद्ध करना? तो क्षत्रिय है, तेरे को मालूम है सब कुछ। लेकिन अर्जुन का माइंड को प्रिपेयर करना था, अर्जुन का माइंड को प्रिपेयर करना था झगड़ा करने के लिए। उसी तरीके से ये जो वेबसाइट बनाया हुआ है ना फ्रेंड्स, आपका डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का माइंड को प्रिपेयर करने के लिए आपको युद्ध करने को जाना है किस लोग के साथ। अलग तरीके का युद्ध, प्यार मोहब्बत का युद्ध, कुछ देने का युद्ध। क्योंकि लोग लेना नहीं चाहते हैं, हम देना चाहते हैं। ऐसा युद्ध आपको एक फेस करना है, तो सामने वाला गेस्ट का माइंड को ओपन करने को आपको सीखना पड़ेगा। पहले तो अलग अलग जगह जगह पे जाके बीओपी अटेंड करना पड़ता था। आज घर में बैठे बैठे बीओपी अटेंड कर सकता है, लेकिन अटेंड करते हैं हम लोग, क्योंकि वेबसाइट में जाके बीओपी में जाएगा तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग भाषा में बीओपी है। क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर का जिम्मेदारी नहीं है गेस्ट का माइंड ओपन करने के लिए? मुझे जो बोलना चाहिए वो बोलने को सीखने के लिए मुझे बीओपी बीओपी में जाके 10-15 लोगों का बीओपी सुनना चाहिए घर में बैठे बैठे। घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। अनप्रिपेयर्ड माइंड विल किल द कम्युनिकेशन। हम लोग कितना भी मेहनत करें 1-to-1 करने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए, प्लान समझाने के लिए, लेकिन सामने वाला का माइंड अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, वो प्रिपेयर करने के लिए आप लोग को सीखना पड़ेगा। इनवाइट कैसा करने का, 1-to-1 कैसा करने का, बीओपी कैसा करने का, ये सब उसमें है। लेकिन वक्त निकाल के सीखना पड़ेगा। ये जितना भी लोग मेहनत करते हैं उन लोग का मेहनत तो वेस्ट इसलिए जाता है फ्रेंड्स, एक ही कारण की वजह से, हम लोग सामने वाला का माइंड ओपन करने को सीखते नहीं है। उसके लिए जो मेहनत करने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। गांव में, गांव खेड़ा में जो किसान है ना, जो अनपढ़ किसान, उसको भी इतना कॉमन सेंस है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉमन सेंस का, उसको भी एक कॉमन सेंस है।
जब तक मैं जमीन को तैयार नहीं करेगा, उसमें बीज डालेगा, अगर बीज कितना भी अच्छा रहने दो, अगर मैं जमीन को सही तरीके से तैयार नहीं करेगा तो वो बीज कितना भी अच्छा रहने दो, जमीन तैयार नहीं है तो बीज मर जाएगा। इतना तो उसको कॉमन सेंस है। इसके लिए वो खेती में पहले काम करता है, गोबर डालता है, मेहनत करता है, पानी डालता है, तैयारी करता है। उसी तरीके से बिजनेस में आने के बाद अगर आपको लीडर बन के आगे जाके लेवल चेंज करना है, हर हफ्ते में 2,10,000 टाइम फ्रीडम का साथ कमाना है, तो आपको माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, खुद का और टीम का, लोगों का, खुद का नहीं। फार्मर ब्लेम नहीं कर सकते है सीड को, बीज को ब्लेम नहीं कर सकता है अगर उसने बराबर जमीन को तैयारी नहीं किया है तो। उसी तरीके से माइल स्टाइल में अगर कोई सक्सेस नहीं होता है तो उसने अपना मेहनत नहीं किया अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। सामने जो गेस्ट बैठता है उसका माइंड को प्रिपेयर करने के लिए सीखा नहीं उसने। इसके लिए बहुत सारे लोगों का टाइम बर्बाद हो जाता है फ्रेंड्स। आप लोगों का काम को इजी बनाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों को फायदा उठा के लेना पड़ेगा। ये फिगर सब देखेगा तो दुख होता है। हम लोगों का मेहनत पानी में जाता है। आपको क्या लगता है 1-to-1 करने के लिए मैं घूमने वाला है पहले के जैसा बैग लेके? ट्रेनिंग लेने के लिए मैं घूमने वाला है? हाँ, आप लोग थाईलैंड में बुलाएगा तो मैं आऊंगा, गोवा बुलाएगा तो आऊंगा, दुबई बुलाएगा तो आऊंगा, आप लोग के साथ घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बहुत बैग लेके घूमा है, अभी नहीं घूमने वाला है। मैं बैग लेके नहीं घूमने वाला है। हाँ, कभी भी बोलो बटन दबा के जूम में आ जाऊंगा। पूरा ग्रुप में मेरा टेलीफोन नंबर डाला हुआ है। मैं कोई भी मेरे को कॉल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर्स मेरा मोबाइल चालू रहता है। मैं साइलेंट डाल के मोबाइल मोबाइल को साइलेंट डाल के कभी नहीं सोता हूँ। आप कभी भी फोन कर सकते हैं। मेहरबानी करके 3 बजे को फोन करके मत पूछना सो रहा है क्या करके। कुछ लोग है ऐसा। फ्रेंड्स, ये क्या है? कुछ चीजें आपको फ्री मिलने वाला है, अरे ले ना भैया, फायदा उठा के ले ना। कुछ चीजें मेहनत करके फ्री दिए हुए हैं आप लोग को। एंट्री फी लगाने क्या है क्या? एंट्री फी लगाओ संजीव, यश, एंट्री फी लगाओ, इसका अंदर घुसने के लिए एंट्री फी लगाओ, 100 रुपया। और दो और भी लाख कम दस हो हजार मेरा ऐसे ही जाएंगे। निकलेगा लगता है। और भी कम हो जाएंगे। जमीन को तैयार करो फ्रेंड्स। बीज कितना भी अच्छा रहने तो जमीन अच्छा नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। अपने आप को तैयारी करो। घंटी बजाने का वजह से, मंदिर में नमाज पढ़ने का वजह से, कैंडल जलाने का वजह से अगर ऊपर वाला आके तथास्तु बोलता था ना, सब लोग अमीर बन जाते थे। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। इतना लोग गरीब क्यों है? इतना सारा लोग पैसे के लिए क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? भगवान तो 36 करोड़ है अपने पास। वो ब्रिटिश लोगों आने के बाद बंद हो गया था। मैं भगवत गीता में बहुत विश्वास करता हूँ क्योंकि इसमें सब कॉमन सेंस का चीजें लिखा हुआ है। कॉमन सेंस। कर्म करो, कर्म कर्म का अनुसार कर्म करेगा तो कर्म का फल मिलना ही है। बीज डालेगा, खेती बराबर करके फल उगेगा ही। सूरज का किरण कुदरत देगा ही, बारिश कुदरत देगा ही, हवा देगा ही कुदरत। उसके लिए पैसा नहीं लगता है, ये कुदरत के देन है। एबेंडेंस में मिलता है हम लोग को। भगवत गीता में यही बोला हुआ है, तू बीज तो डाल, देखभाल तो कर, जमीन को तो ठीक बना, फल देने का काम मैं करूंगा। फ्रेंड्स, आप सब लोगों का पहली जिम्मेदारी ये है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करो, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका स्किल, नॉलेज, एबिलिटी डेवलप नहीं करेगा, तरक्की नहीं हो सकता है। तरक्की नहीं हुआ तो हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। हैप्पीनेस और सक्सेस दोनों साथ में जाना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। दूसरा, आपका फैमिली, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। घर अच्छी तरीके से चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों का घर भी अच्छी तरीके से नहीं चलता है, यह हम लोग का जिम्मेदारी है। थोड़ा पैसा सेव करना हम लोग का जिम्मेदारी है। एटलीस्ट 10%, 25% पैसा तो सेव करो पहले। कुछ टर्म इंश्योरेंस वगैरह लेके रखो फ्रेंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेके रखो।
ये एजेंट लोग है ना, टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए बोलते नहीं है, क्योंकि उन लोग को कमीशन कमती मिलता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में थोड़ा थोड़ा प्रीमियम में बड़ा पॉलिसी अमाउंट मिलता है एक्चुअली। क्योंकि जैसा मैं बताया, हर मिनट में 100 लोग मरते हैं। क्या मालूम हम लोग का नंबर आएगा तो एटलीस्ट इंश्योरेंस रहेगा तो फैमिली का देखभाल तो हो सकता है फ्रेंड्स। मेरा एडवाइस ये है, सब लोग को एक टर्म पॉलिसी लेके रखना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। ये हमारे फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें न्यूसेंस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कब कौन बीमार गिरेगा क्या मालूम, क्या बीमारी आएगा क्या मालूम। बच्चे लोगों में वैल्यूज डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स। कोई सीख के नहीं आते हैं, इधर आने के बाद सबको सीखना पड़ता है। सही तरीके से सोचने को सीखना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस मार्क्स नहीं मिला है सही सोचने के लिए। सोसाइटी, रिलीजन हमको नहीं सिखाया हुआ है। आपका मुंह पे मास्क है इससे बचने के लिए। आपका सोचने के लिए तो कोई मास्क नहीं है ना, कुछ भी सोच सकता है ना। आपका फीलिंग्स के लिए कोई मास्क नहीं है ना। सोचना है तो अच्छा सोचो, खुद के लिए, दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए। इन्हें एक बार एक बंदा आके तक के एक झाड़ के नीचे सो जाता है, नींद आ जाता है। जब भी उठता है तो उसको भूख लगता है, तभी बोलता है थोड़ा पानी मिलता तो अच्छा था, थोड़ा खाना मिलता तो अच्छा था। ऑल ऑफ द सडन खाना और पानी दोनों उधर आ गया। वो सरप्राइज हो गया। थोड़ा देर के बाद उसने सोचने को चालू किया, इधर भूत पिशाच तो नहीं है। ऑल ऑफ द सडन भूत पिशाच आने को चालू हो गया उधर। वो सोचने को चालू किया, इन लोग मेरे को मारेगा तो नहीं है, और उन लोग ने उसको मार डाला। एक्चुअली वो विश फुलफिलिंग ट्री जो है, कल्प वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। कल्प वृक्ष एक ऐसा ट्री है फ्रेंड्स, जो हम मांगते हैं वो दे देता है। यू नो, योगिक ट्रेडिशन में हमारा जो माइंड है, जिसको सोचने का ताकत मिला हुआ है, ये सिर्फ इंसान को सोचने का ताकत मिला हुआ है, जानवर को नहीं मिला हुआ है। हम लोग सोच सकते हैं। अगर हम सही तरीके से सोचता है तो हम हमारे लिए हम खुद एक कल्प वृक्ष है। क्योंकि इस दुनिया में जितना भी चीजें पैदा हुआ है, वो कभी ना कोई उसके बारे में सोचा है, इसका वजह से वो बना है। उसी तरीके से अगर हम सही तरीके से सोचते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, नेचुरली इस दुनिया में अच्छा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा माइंड बंदर जैसा है, इसके लिए उसको बोलते हैं मरकटा। वो इधर से उधर कूदते रहता है, काम धंधा नहीं रहेगा तो। समझो आप गाड़ी चला रहे हैं, ऑल ऑफ द सडन स्टेयरिंग आपका हाथ में आएगा तो क्या होएगा? आप पागल हो जाएगा। आप फास्ट जा रहे हैं हाईवे में, स्टेयरिंग हाथ में आ गया, क्या करेगा? पागल होएगा। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों का दिमाग का स्टेयरिंग है ना, हाथ में आएला है, जगह पे नहीं है। जब तक आपका बॉडी, माइंड और आपका एनर्जी, ये तीन आपका कंट्रोल पे नहीं रहेगा, आप कल्प वृक्ष नहीं बन पाएगा फ्रेंड्स। पहली चीज आपको मालूम रहना चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आपका पर्पस क्या है, उसको मुझे क्या करना है। तो जैसा मैं बताया, आप खुद आपके लिए कल्प वृक्ष है। आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। आप खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक बोलेगे तो खुद से बात करते हैं, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ना कोई मास्क बनाया हुआ है उसके लिए। आप जो भी अच्छा सोचेंगे वही आपके लिए कल्प वृक्ष बनेगा। अगर आप पॉइजन पिएगा तो मरेगा कौन? आप पॉइजन पिएगा तो मरेगा कौन? खुद ना। बाजू वाला थोड़ी मरेगा, खुद मरेगा। उसी तरीके से खुद के लिए गलत बातें करेगा, दूसरों के लिए बातें करते रहेगा, गलत बातें रहेगा करते रहेगा, मरेगा खुद। क्योंकि हर एक चीज आप जैसा सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, सोचेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है इस दुनिया में। बहुत सारी चीजों को ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका सोच के ऊपर आपका कंट्रोल है, आपका रिएक्शन के ऊपर आपका कंट्रोल है, आपका बिहेवियर के ऊपर आपका कंट्रोल है। योर थॉट्स, योर एक्शंस, योर बिहेवियर विल मेक और ब्रेक यू।
जैसा मैं चेयर का बताया, चेयर का एग्जाम्पल, अगर आप वजन लेके घूमते रहेगा दूसरों के बारे में बुरा सोच के, आप खुद दुखी बनेगा, वो बंदा मजा करेगा। समझे, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक ही बंदा